इंतखाबात करा के, वो इंतखाबात जिस तरह भी होंगे, आपको पता है हमारे इंतखाबात झुरलू किसे कहते हैं हम लोग, ये झुरलू फिरेगा। ये धुंध अब नई धुंध आई है, और ये धुंध अब पानी के जो वो वेपन्स होते हैं ना, कैनन में, उससे छोड़ी जाती है। अब उस धुंध को नजर नहीं आता कि किसने किसको वोट डाल दिया। ऐसे ही सेनेट में हुआ। सेनेट में जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, वो एक अकलियती हुकूमत का वजीर आला था सिंध के अंदर। पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, उस अकलियती को मुसल्लत किया गया और उसको बना दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसने सारे दिल के पकोड़े फोड़ लिए। अब वो खैर सुप्रीम कोर्ट में मसला है, वो देखेंगे हम। तो एक तो मुझे बहुत क्लियर नजर आ रही है 18वीं तरमीम का मुस्तकबिल, अगर ये सब छोड़ देते हैं। दूसरा मुझे नजर आ रहा है एक सेमी आमरियत पाकिस्तान पर, जिसमें सूबों को इख्तियार नहीं होगा, पानी पे इख्तियार नहीं होगा, पानी पे इख्तियार नहीं होगा, तरबियत की कनाल पे इख्तियार नहीं होगा। और जो चाहते हैं लोग, देखिए ना कितनी बातें सामने आई हैं आपके, रूस का निजाम कितना अच्छा है, चीन का निजाम कितना अच्छा है, सऊदी निजाम क्या बात है साहब। और मैं समझाऊं, सऊदी निजाम के हामी हमारे नवाज शरीफ साहब भी थे। ये कभी बताऊंगा बाद में मैं आपको किसी और वाक़े पर, मेरी जो उनसे बात हुई थी। तो ये निजाम जब अच्छे लग रहे हैं किसी को, तो वो निजाम लाने की कोशिश करेगा ना। वो जिस तरह भी लेकर आए, जनरल जिया भी लाए थे, एक निजाम वो भी लाए थे, 11 साल चले ना वो भी। अब जिन जो हैं उनके पास तो 11 साल भी शायद नहीं है, वो 4-5 साल और है। मेरा फितरी उम्र जो है हमारी, उसके हिसाब से ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि पीडीएम से अगर पीपुल्स पार्टी निकल जाती है, आप कह रहे हैं ना हमने मोहलत दी है, ये भी घटिया लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि हम मोहलत दे रहे हैं। कौन है आप यार मोहलत देने वाले? कहाँ से आए हैं आप मोहलत लेकर? किसने आपको मजाज करार दिया है मोहलत देने के लिए? ये भी गलत है। रात को जो मैसेज आया, जो उर्मी बता रहे हैं, वो बहुत खतरनाक थे। मैंने फोन किया कि कहाँ से आ रहे हैं, तो मालूम हुआ कि बाकायदा एक और ग्रुप बनाया गया है, एक और ग्रुप बनाया गया है ताकि इन तीनों पार्टियों में एक और अख्तलाफ पैदा हो जाए। और उसको फिर मरीम ने पकड़ भी लिया, शायद रुकवाया भी मरीम ने, कुछ किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम कुछ नहीं है, सिर्फ पंजाब या अतौल्ला मैंगल भी साथ नहीं देंगे, वली खान भी साथ नहीं देंगे। ये बता रहा हूँ मैं आप, पंजाब पीएमएलएन का या मौलाना फजल रहमान का, उनके अपने इख्तलाफात हैं जिनको पीपल्स पार्टी जोड़ के रखा हुआ था। पीपल्स पार्टी बहुत बेकार पार्टी है, पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा खतरनाक पार्टी है, पीपल्स पार्टी स्टैब्लिशमेंट के साथ चलना चाहती है, सब इल्जाम है ये। लेकिन आप उसको धक्का दे रहे हैं, आप उसको धक्का दे रहे हैं, वो धक्के में नहीं आ रही, वो बचने की कोशिश कर रही है। अब आज अगर फजलुल्लाह बाबर का ट्वीट आ गया है, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने वाकई नहीं जा रही। अब मुहलत खत्म हो गई, आप उसको निकाल दें, पीडीएम से निकाल सकते हैं, आ जाए जब आप चाहिए। बिल्कुल, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नादिया, अब आप बताइए, क्या आप देख रही हैं गिलानी साहब जो हैं, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद जो ये जादू की छड़ी, चुगताई साहब ने तो बड़ी डिटेल में ये कहा, ये डील की है, जो एक्यूजेशंस और ये इल्जामात लग रहे हैं, तो क्या आप देख रही हैं कि अब ये जादू की छड़ी चल जाएगी और अदालत के बाहर जो है मौसम बेहतर हो जाएगा? कुछ आजकल तो वैसे भी बाहर का मौसम है, हल्की हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी, बादे सबा चलेगी, और जो जजेस जो है क्या उनका बात है, ख्याल आ क्या जाएगा, बात। अरे अरे ये वोट तो बड़े गलत, प्रिजाइडिंग अफसर ने गलत फैसला कर दिया। क्या ऐसा देख रही हैं आप? नहीं, जो बेग साहब ने अभी कहा, बड़े अच्छी उन्होंने पहलू उठाए हैं। मैं लेकिन जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का, मैं उसको थोड़ा मुख्तलिफ देखती हूँ। आपको याद होगा, आप ही की इस नशिस्त में एक दफा मुजम्मिल सोरवर्दी साहब ने कहा था कि मामला कहीं अटके हैं, तो इसी वजह से ना कि वो बिल्कुल साफ, वो है ना कि इधर के ना उधर के। मुझे पता नहीं क्यों, और आप लोग यकीनन इख्तिलाफ करेंगे मेरी इस राय से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये मामलात जहां भी तय हो रहे थे, नेगोशिएशन जहां भी कर रहे थे जरदारी साहब, वहां पर एक तरह से एक लॉयल्टी का टेस्ट चाहिए था। कैन यू सैक्रिफाइस योर मैन? और हम्म। उसके ऊपर जरदारी साहब ने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट।
लेकिन उस क्योंकि जरदारी साहब एक जीरक सियासतदान है, वो जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी कि ये नहीं होना चाहिए ना कि जी आपको इस्तेमाल भी कर लिया और आपको उठाकर भी फेंक दिया। अब मतलब कई बार देख भी चुके हैं, तो उन्होंने ये 7 वोट फंसा के रखे। अगर आपने हमारा काम कर दिया, हमने आपको प्रूफ दे दिया है कि हम बिल्कुल सही है, हम डेप्यूटी चेयरमैन भी आपका बनवा देते हैं और अपने इस कैंडिडेट को जो है वो जिताते हुए भी हरवा देते हैं, तो फिर सही है। और अब अगर वो प्रूफ, अगर ये वाकई ये बात सही है और वो इस टेस्ट के ऊपर पूरा उतरे हैं, तो अभी आप देख लेंगे कि वो चेयरमैन बन भी जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर पीपल्स पार्टी लड़ती नजर आएगी। ये बड़ी चीजें हैं जो बैठ करके मैं अक्सर जो है कुछ लोगों से बात भी की पीपल्स पार्टी की कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब जानबूझकर आपने दे दिया। फिर आपको ये भी देखना होगा, जो चुगताई साहब ने कहा ना, ये बड़ी अच्छी बात है, पंजाब की खाली मूवमेंट से कोई मूवमेंट नहीं होगी। यू सी इट हैज टू बी अक्रॉस पाकिस्तान, मतलब एक जगह बलूचिस्तान में नहीं होगी, खैबर पख्तूनख्वा से आप कितने लोग लेके आएंगे। सिंध का होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जाहिर है हुकूमत है, सरदारी साहब की यहाँ पर कितने लोगों की मोबिलाइजिंग के लिए ऑलरेडी डिविजनल लेवल के ऊपर बड़े एमपीए से और ग्राउंड के ऊपर बात हो गई थी कि किस तरह से काफिले जाने हैं और क्या होना है। तो विदाउट पीपल्स पार्टी पीटीएम वाकई कुछ नहीं होगी। मैं नहीं समझती कि मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब मिल करके एक कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म की ऑपोजिशन बनाने में कामयाब होंगे सड़कों का उस एहतजाज के अंदर, कि जिसमें ये हुकूमत जिसको उन्होंने घर भेजना है या एस्टेब्लिशमेंट जिसको वो चाहते हैं कि पीछे हट जाए, वो हटाने में कामयाब होंगे। क्योंकि बड़ा कुछ हो जाता है जब इलेक्शंस मैनेज हो जाते हैं, जब अक्सरियत अकलियत में तब्दील हो जाती है, तो दो जमातों की या छोटी जमातें मिलकर भी, अगर 9 जमातें भी मिलकर कर ले, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको खत्म करने में या उनको वापस पैक करके घर भेजने में कोई टाइम लगेगा? दूसरी देखिए, एक बात जो जो आपने बिल्कुल सही कही कि पीडीएम के अंदर से जो ये बयानात आ रहे थे, ये सही नहीं है। जैसे सोलंकी साहब ने भी कहा कि एक इत्तेहाद है, इत्तेहाद में इख्तिलाफात भी होंगे, बड़ा कुछ होगा। लेकिन वो बाहर आना ये उनकी अपनी नाकामी शो करता है, क्योंकि फिर आप अपने जो अपोनेंट है उसको ये जरा बड़ा मवाद दे देते हैं कि जी जो कि उनका बयानिया है भी कि इनमें तो इख्तलाफ है, ये तो बस ऐसे ही जमा हुए हैं। अच्छा, अगर आप तमाम लीडरान को देखें, सब अपनी अपनी जगह बड़े लीडर हैं। थ्राइस प्राइम मिनिस्टर एक रह चुके हैं, जरदारी साहब प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में रह चुकी है कितनी बार, मौलाना फजलुर रहमान भी कोई छोटे सियासी लीडर नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ बैठकर आप सड़कों पर भी निकले, आप लॉन्ग मार्च भी कर लें, ठीक है, आप डंडे भी खाएं, आप जेलों में भी डाल दिए जाएं, तो लीडर बैठकर ये सोचेगा भाई आप तो वहां से बैठ करके ये सब कह रहे हैं ना, तो हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? आप फिर आइए पाकिस्तान, आप भी फेस कीजिए, सभी चलते हैं ना फिर जेल में। अगर अब एक इनकलाब ही लाना ठहरा तो फिर बिल्कुल सब बिल्कुल। चले, ठीक है। और क्यों आप वहां से बैठकर हमें डिक्टेट करेंगे? या तो ये होता कि नवाज शरीफ साहब इस पूरे किस्से में थे ही नहीं, वो खामोश हो जाते, वो अपनी सेहत का ख्याल रखते, वो पीछे से बिल्कुल मरियम साहिबा को सब कुछ बताते कि भाई तुमने सियासत में ये करना है, तो कोई नवाज शरीफ साहब के वापस आने की डिमांड ही नहीं करता, उनका अपना वर्कर भी नहीं सोचता। अब ये बड़ा जबरदस्त तरीके से कैश किया जा सकता है कि जी लीडर तो बाहर बैठा है, हमें सड़कों पर भेज रहा है, हमें डंडे भी खाने भेज रहा है, हमें जेल भी करा देगा और खुद आराम से है। तो ये उनके लिए गलत है, कोई भी लीडर ये नहीं कर सकता। और आप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते, नहीं खाएगा, लोग डंडे नहीं खाना चाहते जब लीडर ही यहाँ पर नहीं होगा। और इसके अलावा जो एक और बात जो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर निकल भी जाती है पीडीएम से, तो पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमें सिस्टम में रहकर वो तब्दीली लेकर आनी है। और जहां तक जितने गुर हमने जरदारी साहब के देखे हैं, मैं नहीं समझती कि विदाउट, जैसे कहते हैं ना कि तख्ते पंजाब होगा तो हम बैठेंगे इक्तदार के उस पे, वो आपको सिर्फ जमात होकर भी इक्तदार में लाकर दिखा सकते हैं। सो पीडीएम हैज टू थिंक, द अदर पीपल हैव टू थिंक कि किस तरह से अब उन्होंने राम करना है जरदारी साहब को, कोई एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जिसमें फौरी इस्तीफे भी ना हो, लॉन्ग मार्च की कॉल भी हो जाए, कहीं ना कहीं इस इख्तलाफ को खत्म करे, अगर उन्होंने असल मकासद हासिल करने हैं। और नहीं करने, तो पीडीएम को अगर स्टैब्लिशमेंट ही तोड़ रही है और इनमें आपस में वो कर रही है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक गेन करेगी, ये इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे।